अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KNS विद सर खामिस बिलाल। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 और 2 में अपनी थ्योरी कवर कर चुके हैं, तो आप लोग खुद इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आएगा कैलकुलेशन बेस्ड, कब कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा, कब कोई मैं कैलकुलेशन सीखूंगा, कब मज़े वाला चैप्टर आएगा, कब सर अपनी मैजिशियन चीज़ें दिखाएंगे, कब हमें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल देंगे। तो वो चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर। बेटा ये वाहिद एक चैप्टर है जो कि तुम्हें बहुत बहुत फोकस के साथ समझना है, क्योंकि इस चैप्टर में आने वाले तमाम चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन है। एग्जाम्पल देता हूं, ये वो चैप्टर है, अगर ये तुम्हें समझ आ जाता है तो इन फ्यूचर तुम्हें कॉस्टिंग में कोई मसला नहीं होगा। तो इस चैप्टर पे हम टाइम लगाएंगे, इस चैप्टर पर हम एग्जाम्पल्स चेक करेंगे, इस चैप्टर पर हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आने वाले चैप्टर्स में जब मैं कोई टर्म यूज करूंगा, कोई जार्गन यूज करूंगा, कोई टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा, तो तुम्हें उसका मतलब बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या बेटा? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिकली कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट को हम खोल के रख देंगे, हर पहलू से पढ़ेंगे। कॉस्ट क्या होती, कैसे होती, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी कितनी नस्लें हैं, उसकी कितनी किस्में हैं, उसकी हरकतें क्या है, वो नाचती है, क्यों नाचती है, कैसे नाचती है, कब नाचती है, कब ऊपर जाती है, कब नीचे जाती है, सब पढ़ेंगे। कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये पोर्शन काट दीजिएगा। चले बेटा, अब कॉस्ट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा बैठा हुआ है, मैंने उसको बुलाया और मैंने बोला बेटा ये मारकर भेज देना, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। मैं चला गया, नमाज पढ़ने चला गया। मैं थोड़ी देर बाद आया, मैंने बोला बेटा ये मारकर भेज दिया आपने? बच्चे ने बोला हाँ सर मैंने भेज दिया। मैंने कहा थैंक यू। कितने का बेचा? कहता है सर 50 रुपए का बेचा। कहता है सर 50 रुपए का बेचा। अरे मेरे दिल पे हार्ट अटैक आ गया। मेमन हूं मैं मेमन, हार्ट अटैक, दिल पकड़ के बैठ गया। दिल यही होता है ना, दिल पकड़ के बैठ गया। उन्होंने बोला सर क्या हुआ? मैंने बोला बेटा नुकसान हो गया। कह रहा है सर कैसा? मैंने कहा बेटा मैंने खुद ही 80 रुपए का खरीदा था, तुमने 50 रुपए का बेच दिया। मैं उससे लड़ने लग गया बच्चे को। मैंने बोला नहीं पढ़ाऊंगा MA1, नहीं पढ़ाऊंगा अब तुम्हें, तुमने मेरा नुकसान कर दिया 30 रुपए का। बच्चा कहता है कि MA1 अगर आपने मुझे पढ़ाया होता तो मैं आपसे एक सवाल पूछता कि आपने कितने का खरीदा है। अगर आप मुझे कॉस्ट बता देते, इफ यू टोल्ड मी द कॉस्ट दैट इज 80, तो सर मैं उस पर कुछ प्रॉफिट रखता और मैं सेलिंग प्राइस सेट कर देता। तो ये थी आपकी कॉस्ट, ये था आपने प्रॉफिट जो डिसाइड किया, ये आपकी आती है सेलिंग प्राइस। तो आपको कॉस्ट निकालना इसलिए जरूरी है ताकि आप सेलिंग प्राइस को सेट कर सको और लॉस से बच सको। अगर उस बच्चे को मैं ये पहले ही दिन बता देता, पहले ही लम्हे में बता देता कि बेटा 80 रुपए का खरीदा है बट मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, अब बेचो, तो might be possible he could have sold this 100, he could have sold this for 120, but not less than 80. So why it is necessary to calculate cost? It is necessary to calculate cost in order to set the selling price and in order to save us from loss. क्लियर हो गई बात बेटा? क्लियर हो गई? ये वाला हमने बात समझ ली है। कॉस्ट, लोग पूछ सकते हैं ना ये कॉस्ट पे क्यों इतना तुम तवज्जो दे रहे हो भाई?
तुम बताओ ना, ये कॉस्ट पे इसलिए तो तवज्जो दे रहे हैं, प्रॉफिट बोले नफे पे दो ना। बेटा नफा सेट कर ही नहीं सकते ना जब तक तुम्हें कॉस्ट ही नहीं पता होगी। कॉस्ट के ऊपर तुम नफा रखते हो ना, सही है, कॉस्ट पता होगी तो नफा रखोगे। चले, अब दूसरा सवाल ये है कि कॉस्ट एक सेंसिटिव एलिमेंट क्यों है। कॉस्ट अगर मैं 1.01 बढ़ा दूं या 0.01 कम कर दूं तो प्रॉफिट पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है। प्रॉफिट पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है। सर वो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कैसे आता है, गौर से सुनना, एग्जाम्पल दूंगा, बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है। मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, यहां जितने भी बच्चे बैठे हैं, हाँ बेटा बताओ कि एक मिनरल वाटर की छोटी वाली बोतल अगर बेची जाती है तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है। वहां से वो लानत का निशान क्यों दे रहा है भाई। अच्छा 5 रुपए, 5 रुपए बोल रहा है वो, दो लानतें दे रहे हो। और नहीं 10 रुपए बोल रहा है वो, 10 रुपए। अच्छा या आप कितने दे रहे हैं, पाँव उठा के भी लानत दे रहा है। 15 रुपए, 15। अच्छा बेटा, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 4 रुपए। अब मेरी बात गौर से सुनना, अगर एक बोतल बेचने पर इतना प्रॉफिट होता तो आज सारे टिकटॉकर यही काम कर रहे होते, टिकटॉक पे नाच नहीं रहे होते, ठीक है, अम्मा बहनें नहीं कर रहे होते, क्या कर रहे होते, यही बेच रहे होते, हलाल रोजी कमा रहे होते। बट बेटा मजे की बात क्या है, ये सारे बच्चे गलत कह रहे हैं। ना 10 रुपए प्रॉफिट है, ना 15 रुपए प्रॉफिट है, ना 4 रुपए प्रॉफिट है, ना 5 रुपए प्रॉफिट है ही नहीं प्रॉफिट। इतना नहीं होता एक बोतल बेचने पे प्रॉफिट। तो सर आप बता दो कितना होता है। चले बता देते हैं, क्या याद रखेंगे आपको, एक अंदर की बात बता रहा हूं, बहुत अंदर की बात है ये। 0.275 प्रॉफिट पर बॉटल है। सर इतना कम प्रॉफिट, तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल कैसे रही हैं सर। सर ये तो बहुत नामी गिरामी कंपनियां हैं सर, नेस्ले। सर आप इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सर, मैं नहीं मान सकता। इतना तो मैं फ्राइज का ठेला लगाऊं और 50 रुपए के फ्राइज दूं एक डब्बे में, मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बात तो सही कहता है बच्चा, बात तो मेरा बच्चा सही कहता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं ये प्रॉफिट बढ़ता कैसे, कॉस्ट क्यों सेंसिटिव एलिमेंट है। अगर मैंने कॉस्ट कम कर दी तो डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट मैंने बढ़ा दी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो जाहिर सी बात है, अगर यहां मैं 70 कर दूंगा तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर 90 कर दूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाए। समझ आ रही मेरी बात। लेट्स सपोज एग्जाम्पल है, मेरा प्रॉफिट होता है 20 रुपए, ठीक है, मैंने कॉस्ट सेट की हुई है 80 रुपए, ठीक है बेटा, 80 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरी सेलिंग प्राइस 100 है माइनस 80। अब एज्यूम करते हैं मैं कॉस्ट को हिला रहा हूं, 70 कर दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट को बढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। सर तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉस्ट से क्यों खेल रहे हो, सेलिंग प्राइस से खेल लें, सेलिंग प्राइस को चेंज करें। थोड़ी देर में बताऊंगा कि सेलिंग प्राइस बढ़ाते या कम नहीं करते इन ऑर्डर टू मेक श्योर प्रॉफिट टू हिट, ठीक है, ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी सिर्फ बताता हूं कि अगर एक बोतल पर 0.75 प्रॉफिट हो रहा है तो सर ये कंपनियां बंद क्यों नहीं होती। अब मेरी बात गौर से सुनना, दुनिया की आबादी लेट सपोज एज्यूम करते हैं 50 करोड़ है, एज्यूम कर रहा हूं, सारी फिगर्स एज्यूम कर रहा हूं, चलो 50 नहीं 500 करोड़ है। 250 करोड़ लोग मेरी तरीके से होंगे जो टोटी से मुंह लगा के पानी पीते हैं, ठीक है। मुझे मिनरल वाटर कड़वा लगता है, हमें लगता हम पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी, ठीक है। जब तक पानी में मट्टी, कचरा, कीचड़, हर किस्म के बैक्टीरिया नहीं जाएंगे तो पेट हमारा सही काम नहीं करेगा। कुछ होते हैं 250 करोड़ जो होते हैं ये डिफेंस बर्गर बाटी, ठीक है, हाथ में भले पानी ना पिए, हाथ में पानी की बोतल जरूर होती है। 250 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पीते हैं, 250 करोड़ नहीं पीते, हाफ करते हो।
एक बंदा एवरेज 3 बोतल पानी पीता होगा, उसमें 1.5 गिलास पानी निकलता है एक बोतल में, लेट सपोज 3 बोतल पानी पीता होगा। अगर मैं इसको 250 करोड़ से मल्टीप्लाई करूं और 3 टाइम्स इन अ डे मल्टीप्लाई करूं, इन अ डे की बात हो रही है बेटा, इन अ डे 0.25 उठाओ कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई बाय 250 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, तो इन अ डे तुम्हारा प्रॉफिट कहां तक पहुंचा होगा? हाँ या ना, हाँ या ना? तो अब बताओ, प्राइस का ठेला लगाओगे या ये वाला काम करोगे? ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है ये बहुत ज्यादा अहम होता है। तो कॉस्ट इज अ वेरी सेंसिटिव एलिमेंट। अगर मैं प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता हूं, अब ये वाली बात गौर से सुनना, यहां आ जाओ। लेट सपोज मेरी सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, ये मेरी है सेलिंग प्राइस, और मेरी जो कॉस्ट है वो लेट सपोज 80 रुपए है। तो बेटा मेरा प्रॉफिट कितना बनता है? मेरा प्रॉफिट बनता है 20 रुपए। अब गौर से सुनना, तुम सोच रहे हो प्रॉफिट बढ़ाना, तुम सोच रहे हो प्रॉफिट बढ़ाना, तो तुमने कहा कि सर जी कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई बड़ी बात ही नहीं है, सेलिंग प्राइस को ले जाओ 120 पर, कॉस्ट आपकी 80 ही रहेगी, आपका प्रॉफिट 40 से बढ़ जाए, 40 तक पहुंच जाएगा। मैंने कहा वाह वाह बेटा, क्या एडवाइस दी है तूने, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। और पढ़ो नॉन प्रोफेशनल टीचर से जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन देखी ही नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर दी उन्होंने आकर अपने चैनल पर। मेरा बेटा एक चीज अपने ऊपर गौर से खुद रखना, 100 रुपए की बिकती थी, अगले दिन तुम आओ और बोलो ये चीज कितने की है, तो भाई बोलता है 120 की है। तुमने बोला कल तो 100 की थी, हाँ भाई हमें प्रॉफिट बढ़ाना था, हमने 120 की कर ली। तुम बोलोगे कल से इस चीज का बायकॉट लेनी ही नहीं है, नहीं लेता, मैं नहीं लेता, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हुई तो तुम्हारा क्या मसला होगा? तुम्हारा टोटल प्रॉफिट अफेक्ट कर रहा होगा। तो it is very bad decision to increase the selling price. As a cost accountant, you have to play with the cost. Do not increase the selling price, make it same as it was. Play here. Try to make sure it has to be less than 80. Now you'll get the profit of 25. सर कॉस्ट कैसे कम करूंगा? ये फ्यूचर में हम आपको बताएंगे कि कॉस्ट को कम करने की क्या टेक्निक्स होती हैं। तो कॉस्ट इज अ वेरी सेंसिटिव एलिमेंट, यू हैव टू प्ले विद द कॉस्ट, डोंट गो फॉर द सेलिंग प्राइस। सही है। और कॉस्ट को एक एक पैसा कम करना, एक एक आना कम करना, इट्स अ वेरी ट्रिकी। इसके पैसे मिलते हैं सोचने के मेरे भाई, डिसीजन मेकिंग यही तो है। कॉस्ट अकाउंटेंट हैज टू मेक द डिसीजंस, ठीक है। वरना ये तो कोई पान के दुकान पे भी बैठ के बंदा डिसाइड कर लेगा 100 रुपए का पान नहीं 120 का बेचेंगे, तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट बन गया है वो मिर्चा से पढ़ के कॉस्ट अकाउंटेंट पढ़ गया है? नहीं ना, ऐसे नहीं बनते बेटा, ऐसे नहीं पढ़ते, नौकरी करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे स्टेज पे खड़े होकर पढ़ाने से आपको प्रोफेशनल मजा नहीं आता, ठीक है। तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल ACCA क्वालिफाइड। तो प्रोफेशनल टीचर से पढ़ के ही होगा जिन्होंने इंडस्ट्री देखी है, ठीक है। अब जरा और से सुननी है बात। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ये बहुत अहम है। ये तो मैंने आपको सिर्फ कॉस्ट की इंपॉर्टेंस बताई है कि कॉस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट क्यों सेंसिटिव है। अब हमें देखना है ये वाला जो चीज है ना, ये तुम्हें बहुत फोकस होके समझनी है बेटा, ये तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस होके समझनी है, ठीक है। चले, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अच्छा, किसी चीज की टाइप मैं डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन कॉस्ट की किस तरीके से होगी, इस चैप्टर में बिहेवियर के लिहाज से होगी। टाइप्स ऑफ कॉस्ट बाय इट्स बिहेवियर। सर ये मतलब समझ नहीं आ रहा। अच्छा समझाते हैं ना बेटा। बेटा एक बात बताओ,
इंसान की टाइप को मैं उसके कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूँ, रंग के लिहाज से, मजहब के लिहाज से, हाइट के लिहाज से, ब्लड ग्रुप के लिहाज से, वेट के लिहाज से, बॉडी टाइप के लिहाज से, आपकी एजुकेशन के लिहाज से, आपकी क्लास के लिहाज से, आपकी एरिया के लिहाज से। मतलब एक इंसान की इस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं मैं उनको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं। बट यहाँ पर जो हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन तो बहुत तरीके से हो सकती है, बट जो आपके कोर्स आउटलाइन में शामिल है वो है टाइप्स ऑफ कॉस्ट बाय इट्स बिहेवियर। एग्जाम्पल देता हूं, क्या मैं इस क्लास में बैठे हुए बच्चों की क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर कर सकता हूं? ये कोने वाले बच्चे से लेकर यहां तक बच्चे सारे रोतू बच्चे बैठे हुए हैं, मैं नहीं सीरियस नहीं हूं, मजाक कर रहा हूं। ये पहली रो में सारे पढ़े लिखे बच्चे, एजुकेटेड, शरीफ, रिस्पेक्टेबल बच्चे बैठे हुए, बीच वाले शरारती बच्चे बैठे हुए। तो क्या ये मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं बाय इट्स नेचर, बाय इट्स बिहेवियर? द क्लासिफिकेशन इज डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड द बिहेवियर। तो हम यहाँ पर कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो उसके बिहेवियर, उसके नेचर, उसकी हरकतों की बेसिस पर करेंगे। चले पहली टाइप पढ़ते हैं, पहली टाइप पढ़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। पहली टाइप पढ़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके और दो नाम है, लिखता हूं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, एक और नाम है मिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट एक और नाम है, स्टेप अप कॉस्ट। सारे नाम बताएगा आपका भाई, सारे नाम आपका भाई बताएगा, आपको ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएगा। फुल फ्लैश कोर्स कवरेज होगी, मस्त तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहिए मुझे, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन लिखवाने से पहले, फिक्स्ड कॉस्ट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक टेबल बनाकर दिखाता हूं फिक्स्ड कॉस्ट का, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। तो 3 कॉलम बनेंगे, एक कॉलम बनेगा यूनिट्स का, एक कॉलम बनेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, एक बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का। तो बेटा सब सिखाएंगे, थोड़ा सा आप इत्मीनान रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, समझ आपको आ जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेट्स सपोज मैंने एक रूम रेंट पर लिया, मैंने एक अदद रूम रेंट पर ले लिया, ठीक है। और उस रेंट जो भी था वो था उसका लेट्स सपोज 500 रुपये या 5000 कर लेते हैं। तो मैं एक बंदा हूं, टोटल कॉस्ट कितनी भरूंगा? 5000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब यहां पर गौर से तुम्हें सुनना है, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है। जिंदगी में कभी भी चले जाना, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें हिफ्ज होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें हिफ्ज होना चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो 5000 टोटल है, डिवाइडेड बाय 1, तो 5000, एक बंदे को 5000 ही देना है। फिर मुझे कॉल आई मेरे दोस्त की, वो कहता है मेरे भाई मेरी जान, मैं यहाँ दर बदर फिर रहा हूँ, कहाँ है तू? मैंने कहा मैं यहाँ, तू कहाँ? उसने बोला भाई मैं तो रेंट का घर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। मैंने कहा एक काम कर जानी, बोरिया बिस्तर उठा मेरे घर आ जा। उसने बोला शुक्रिया फॉर द फ्री सर्विस। मैंने कहा फ्री श्री कुछ नहीं है, तुझे भी पैसे देने पड़ेंगे। उसने बोला कैसे?
अब बताओ रूम में कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए, ठीक है, गलत मतलब मत समझना, रूम में 2 लोग हो गए, एक मैं और मेरा दोस्त। टोटल मालिक मकान को कितना रेंट देंगे? 5,000 ही देंगे, 5,000 ही देंगे। 5,000 टोटल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, दैट इज 2,500। अब मेरी जेब पर बोझ कम हो गया, 2,500 वो पे करेगा, 2,500 मैं पे करूंगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? खानदान की प्लानिंग समझो। पिकनिक पे जाते हैं, बड़ी कोस्टर करते हैं, 4 सीटें खाली होती हैं, तुम्हें कॉल करके बोलते हैं यार तुम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारे बिना तो ये पिकनिक हो ही नहीं सकती, मजा नहीं आएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है, तुम्हारे बिना भी मजा आता है। उसने सोचा कि जितने यूनिट्स बढ़ाऊंगा उतना पर हेड कम आएगा, इसलिए तुझे अपना जानी बना लिया, वरना जानी दुश्मन था। तो अगर उसी रूम में मैं तीसरा बंदा इनकॉर्पोरेट करता हूं तो ये 5,000 बनता। टोटल रेंट तो मालिक मकान को हर पहली तारीख को 5,000 ही देने वाला हूं ना, सही है ना बेटा? अब जरा कर लो डिवाइड, कैलकुलेटर उठाओ, 5,000 को डिवाइड करो 3,000 से, 3 से सॉरी 1667 1667, गॉट इट राइट। अगर चौथा बंदा भी घुसा लेता हूं तो टोटल रेंट तो 5,000 ही जा रहा होगा, टोटल रेंट तो 5,000 ही जा रहा होगा, बट एक बंदे की जेब पर बोझ कम बनेगा, 1250, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन, टोटल फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन, टोटल फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, total fixed cost remains constant whatever the level of activity। level of activity मतलब क्या होता है? ये टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे प्यारे बच्चों, सर टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाटएवर द एक्टिविटी लेवल, चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 यूनिट हो, चाहे 4 यूनिट हो, द टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा? अब इसकी डेफिनेशन भी बता दो सर, इसकी डेफिनेशन भी बता दो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की डेफिनेशन। गौर से सुननी है बेटा बात, गौर से सुननी है मेरे प्यारे बच्चों बात। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, कम हो जाएगी, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इफ वी इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्टिविटी भी कह सकता था, सही है, नंबर ऑफ यूनिट्स की जगह लेवल ऑफ एक्टिविटी का वर्ड भी यूज हो सकता था। और विद डिमिनिशिंग रेट। सर ये वाली बात आपने क्या लिख दी, कौन सी अंग्रेजी डाल दी, ये समझाता हूं, भी थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, ठीक है? और वाइस वर्सा। सर ये वाइस वर्सा क्या होता है ये भी बता दो, ये भी बता देते हैं, सबर कर जाओ, सब बता रहे हैं, पहले एक्सप्लेन करता हूं, हाँ, और ये 2 वर्ड बाद में एक्सप्लेन करूंगा। चलो, कहता है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते चले जाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी, यस और नो? एक बंदा था तो 5,000, 2 बंदा था तो 2,500, 3 बंदा था तो 1667, 4 बंदा था तो 1250, हाँ या ना? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाते चले जाओगे, कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी। सीसॉ रिलेशनशिप, ये गया ऊपर, ये नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे,
ठीक है बेटा। तो क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स विद डिमिनिशिंग रेट। व्हाट डू यू मीन बाय डिमिनिशिंग रेट? डिमिनिशिंग रेट मतलब क्या है, गौर से सुनना बेटा। इसका डिफरेंस, मार्कर ही चेंज करते करते जिंदगी गुजर जाओगे। इसका डिफरेंस कितना होता है सर? 2500। इसका डिफरेंस कितना होता है सर? मेरे ख्याल से चेक कर लो, 867 चेक करते हैं, लेट मी चेक। 2500 माइनस 1667, 833। और इसका डिफरेंस 417। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रेट। डिक्रीज हो रहा है तो जो उसका डिफरेंस है वो डिमिश हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, डिमिनिशिंग रेट इसको कहते हैं। अगर यही बढ़ रहा होता, 2.5 से 3 हो जाता, 3 से 3.5 हो जाता, तो वो इंक्रीजिंग रेट होता। अगर ये सेम रहता, 2.5 डिफरेंस 2.5 फिर 2.5, तो वो होता है कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो डिमिनिशिंग रेट मतलब पता चल गया। और वाइस वर्सा मतलब क्या, उसके अपोजिट बात क्या मतलब, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी इफ वी डिक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स। वाइस वर्सा एक टर्म है जो यूज होती है अपोजिट स्टेटमेंट के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा देंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, तो अपोजिट बात क्या होगा, अगर कम कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी। बेटा बात समझ आती है? चलो समझ आ गई बात, बहुत अच्छा लगा ये समझ के कि आपको बात समझ आ गए। सर कुछ एग्जाम्पल दे दो फिक्स कॉस्ट की, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं? चल एग्जाम्पल देते हैं। पर हेड सिस्टम में गए हो कभी, खाना फोड़ने गए हो? पर हेड सिस्टम अभी ये हुआ था। पर हेड सिस्टम में क्या होता है, रमजानों में ऑफर लगती 2000 रुपये पर हेड, जितना मर्जी खाना है खाओ, फोड़ दो, पतीले खाली कर दो, पतीले के अंदर बैठ के मुंह मार दो, कुछ भी कर लो, घर नहीं लेके जा सकते बस। ठीक है, जितना मर्जी खा लो, खाओ या ना खाओ, दैट इज फिक्स, यू हैव टू पे। ठीक है, रेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं ताकि एग्जाम में आए तो हमें पता हो। रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आप कह सकते हो पर हेड सिस्टम इज अ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और भी हो सकती है आपके जहन में जो आ रही है, जो कि चेंज नहीं होती, ठीक है, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, अब हम देखेंगे कुछ ग्राफ्स। देखो बेटा, डेफिनेशन या ग्राफ दो पहलू से देखी जाएंगी, एक टोटल के पहलू से, एक पर यूनिट के पहलू से। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं टोटल। ये आपका होता है y एक्सिस, ये होता है आपका x एक्सिस। ठीक है बेटा, x एक्सिस पे आपके पास यूनिट्स होते हैं, y एक्सिस पे आपके पास कॉस्ट होती है, कॉस्ट का निशान यूं लिखा हुआ होगा। ठीक है बेटा, अच्छा यहां पर लिखा हुआ होगा अगर टोटल, यहां पे लिखा हुआ होगा टोटल। ठीक है, अच्छा बनाने को नहीं आता, ग्राफ समझा रहा हूं, ये नहीं पेन पेंसिल स्केल लेके बना रहे हो, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 इक्वल बॉक्स, ये मत करने बैठ जाना। सही है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, बस ये समझ लो, उसकी शक्ल पहचान लो, शक्ल पहचानना है पेपर में, बनाने को नहीं आता। इसकी लाइन यूं बनेगी स्ट्रेट, चाहे 1 यूनिट हो चाहे 2 यूनिट हो, इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज कॉल्ड। ये कौन सा ग्राफ होगा, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, आप बोलोगे सर ये है टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। आप एग्जामिनर को क्या बोलोगे बेटा, ये है टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। कॉपी करो। हाँ भाई, मजा आ रहा है? ठीक है, मजा आना चाहिए, पढ़ते हुए मजा नहीं आना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। अच्छा जी, तो ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। अब ग्राफ देखना, अगेन x एक्सिस, y एक्सिस,
you have a units over here, you have a cost over here. और यहाँ पे लिखा हुआ होगा cost पर यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है बेटा। इसका ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा, देखो 1 यूनिट पे 5000, 2 यूनिट पे और कम, 3 यूनिट पे और कम, ठीक है बेटा। तो ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा किसका किसका ग्राफ है, तो आप क्या बोलोगे, सर जी ये ग्राफ है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई बात बेटा, बात क्लियर हुई बेटा, बात क्लियर हुई। कोई सवाल, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई फटेबाजी? तो हमने टेबल देखा, एग्जाम्पल देखी, डेफिनेशन देखी, और फिर हमने इसके ग्राफ भी देखे, और फिर हमने इसके ग्राफ भी देखे। चले अब दूसरी कॉस्ट पढ़ते हैं। अब हम दूसरी कॉस्ट पढ़ते हैं। दूसरी कॉस्ट का नाम है बेटा, दूसरी कॉस्ट का नाम है बेटा वेरिएबल कॉस्ट। नाम से पता चलता है, बंदे की नाम से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं इंसान के अलावा। अब किसी का नाम फाता रखा गया है या जुलेखा रखा गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी हरकतें भी फाता जैसी हों या जुलेखा जैसी हों। मगर अगर किसी चीज़ का नाम किसी चीज़ के ज़रिए रखा गया है तो वो उसको डिफाइन करता है। वेरिएबल कॉस्ट समझाने से पहले टेबल बनाऊं, समझाने से पहले टेबल बनाऊं। जी सर टेबल बना दो, टेबल से डेफिनेशन भी आसानी से समझ आती है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो जाती है। तो 3 कॉलम बनाएंगे दोबारा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मैं प्लीज शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। आप लोग अपने रजिस्टर में फुल फॉर्म ही लिखना। मैं चाहता हूं बच्चे का रजिस्टर ऐसा मेंटेन हो कि मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे किसी बच्चे को नोट्स देने हैं तो क्या तुम्हारा रजिस्टर मिल सकता है। तो रजिस्टर ऐसा मेंटेन करना है जानी कि देख के कोई बोले, लड़के का रजिस्टर देख के कोई बोले ये तो लड़की का रजिस्टर है, इतना मेंटेन करके रखना। तो एवरीबॉडी हैज टू मेंटेन द रजिस्टर बाय मेकिंग द नोट्स, बाय मेकिंग द डेफिनेशंस। तरीकेकार बताता हूं, जब पहली बार देखो लेक्चर को तो कुछ ना करो, पहले समझो, पहले फोकस करो, पहले कॉन्सेप्ट बनाओ। दूसरी बार देखो, देन मेक अ नोट्स, देन मेक अ नोट्स। यू हैव टू वॉच अ वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस फॉर मेकिंग द बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सुनो सुनो सुनो, एक प्लेट बिरयानी की थी 50 रुपए की, 2 प्लेट कितने की होंगी, 100 की हो जाएंगी। 3 प्लेट कितने की होंगी सर, 150 की हो जाएंगी। 4 प्लेट कितने की होंगी सर, 200 की हो जाएंगी। कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, ठीक है बेटा। टोटल डिवाइडेड बाय 150, यस और नो। टोटल 100 डिवाइडेड बाय 250, यस और नो। 150 डिवाइडेड बाय 350, यस और नो। 200 डिवाइडेड बाय 450, यस और नो। हाँ जी, डेफिनेशन बना लोगे। अब तो मैंने रट्टा वाले टीचर की तरीके से नहीं समझाया ना, रेड चिल्ली की तरीके से तो नहीं समझाया ना, ग्रीन चिल्ली की तरीके से तो नहीं समझाया ना, रट्टा तो नहीं लगवाया ना। तो आओ बनाते हैं ना डेफिनेशन, खुद से बना लेते हैं। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट increases if we increase the level of activity or vice versa। सर क्या कहते हो? सर कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते चले जाओगे। 1 बिरयानी की प्लेट 50, 2 बिरयानी की प्लेट 100, 3 बिरयानी की प्लेट 150, 4 बिरयानी की प्लेट 200, 5 बिरयानी की प्लेट 250, ठीक है बेटा।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और से सुनिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains constant whatever the activity level। कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट वॉट एवर द एक्टिविटी लेवल। चाहे एक बिरयानी की प्लेट लो तब भी 50 की एक पड़ेगी, 2 लो तब भी 50, 3 लो तब भी एक 50, 4 लो तब भी एक 50। खान से बोला, खान साहब आम क्या दर्जन है, आम क्या किलो है? खान साहब कहता है आम है 200 रुपये किलो। मैंने कहा ओके खान साहब, वेरी नाइस। नून लीग का दौर, और ना चुनो पीटीआई को, और ना चुनो इमरान खान को, 804 बना दो, 804 रुपये किलो कर दो, ठीक है। खान साहब को मैंने एक ऑफर दी, खान साहब कितना किलो है? बोला 50 किलो है। मैंने कहा खान साहब 50 का 50 किलो लूँगा, कम कर दो। उसने बोला 1 किलो लोगे तब भी 200 रुपये किलो दूंगा, पूरा 50 किलो ले लोगे तब भी 200 रुपये लूँगा। तो वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट वॉट एवर द एक्टिविटी लेवल, वॉट एवर द एक्टिविटी लेवल। सर इसकी भी एग्जाम्पल दे दो ना, इसकी भी एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल सुनो, hourly rate employee, best example, hourly rate employee। एक टीचर है, एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, उसको पढ़ाने के 1 घंटे के 800 रुपये मिलते हैं। 1 घंटा पढ़ाएगा 800, 2 घंटा पढ़ाएगा 1600, 3 घंटे पढ़ाएगा 2400, 4 घंटे पढ़ाएगा 3200। मेरा 8 का पहाड़ा बहुत अच्छा है इसलिए मैंने 800 लिया, ठीक है बेटा। तो बट पर आवर रेट 800 ही रहेंगे। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। सर इसके भी ग्राफ आते हैं जी, ग्राफ आते हैं, बनाने नहीं है, पहचानने को आते हैं। गौर से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे बेटा, गौर से सुनेंगे। ये बन रहा है ग्राफ, यहाँ पर आपकी कॉस्ट आ रही होगी, ये आपका वाई एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपके यूनिट्स आ गए। स्केल मत उठा भाई, भाई स्केल नहीं उठा, अल्लाह का वास्ता है स्केल नहीं उठा, ऐसे ही बना ले यार, ठीक है। यहाँ लिखा होगा टोटल, ठीक है बेटा। अच्छा जी, आपका जो जहाज है वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है 1 यूनिट पे, 2 यूनिट पे, 3 यूनिट पे 100, 200, 300 ऐसे बढ़ता चला जाए। तो आपको एग्जामिनर को बताना है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट ग्राफ, ठीक है बेटा, पहचानना है आपको, ठीक है। अच्छा दूसरा ग्राफ, ये गौर से देखेंगे, दूसरा ग्राफ ये गौर से देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ होगा कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ लिखा होगा यूनिट्स 1, 2, 3, और ये जो ग्राफ बन रहा होगा इस तरीके का बन रहा होगा। आप बोलोगे सर ये तो जाना पहचाना ग्राफ लग रहा है, ये शक्ल तो मैंने पहली भी देखी है। मैंने कहा कहाँ देखी है? आपने बोला ये रही, आपने बोला ये सर इसका जुड़वा है, ये सर इसका जुड़वा है। सेम दोनों की लाइनें सीधी सीधी आ रही हैं, हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे? बेटा जिंदगी में जब भी फंस जाना, जिंदगी में कभी भी फंस जाना, एक्स की तरफ मत जाना, अपनी एक्स की तरफ मत जाना, अपने एक्स की तरफ मत जाना। समझ रहे हो ना? एक्स ने पहले भी धोखा दिया था और अब भी धोखा देगी या देगा, जेंडर वाइज नहीं हूं, दोनों एक्स मेल फीमेल, उसके पास मत जाना क्योंकि उसने पहले भी आपको धोखा दिया और अभी भी आपको धोखा देके आपके 2 नंबर जाया करा देगी। तो सर किसके पास जाएं?
हमेशा ऊपर आगे देखो। जिंदगी में अगर बढ़ना है तो आगे देखना है, तो वाई एक्सिस आगे है, वाई एक्सिस को मैंने देखा, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कॉस्ट पर यूनिट, सर यहां लिखा हुआ है कॉस्ट पर यूनिट, और यहां लिखा हुआ है टोटल। जब y एक्सिस पर टोटल लिखा हो, लाइन सीधी हो, तो फिक्स कॉस्ट बनेगी। अगर y एक्सिस पे कॉस्ट पर यूनिट लिखा हो, लाइन सीधी हो, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। रिपीट रिपीट रिपीट। अगर y एक्सिस पर टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है और सीधी लाइन है तो वो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। अगर y एक्सिस पर कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है, सीधी लाइन है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। ठीक है। मेरे ट्विंस, मैं ट्विंस था, ठीक है, मेरे भाई की डेथ हो गई बचपन में ही, तो हम दोनों की शक्लें सेम थी। हमारी अम्मा भी परेशान थी ये कौन किसका है। मुझे खाना खिलाती थी, थोड़ी देर बाद फिर मैं आ जाता था, वो अम्मा फिर खाना दे दो, तो अम्मा दूसरा समझ के मुझे फिर खिला देती थी। वो आता था बेचारा, अम्मा खाना ही नहीं खिलाया। अम्मा कहती थी अभी तो खिलाया तुम्हें। तो अल्लाह ने जब शक्लें सेम बना दी, तो अल्लाह मियाँ कोई ना कोई निशानी पैदा ज़रूर करता है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। मेरे लेफ्ट साइड के कान ऐसा लगता है जैसे ये छिदा हुआ है। ठीक है, कैसा लगता है ये, पता नहीं राइट है लेफ्ट, आई डोंट नो, देख लेना वीडियो में, खुद देख लेना भाई, फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर देना बाद में। ठीक है, तो कौन सा कान था, राइट या लेफ्ट में मेरे ऐसा मार्क ऐसा लगता है छिदा हुआ है, और मेरे भाई के नहीं था। तो पहचान कैसे होती थी, अम्मा हमारा वाई एक्सिस देख लेती थी। अब मैं जाऊँगा, अम्मा खाने खिला दो, ये पढ़ाता, मैंने क्यों, अभी तो खा कर गया। मैंने कैसे पता चला, अरे वाई एक्सिस देख लिया तुम्हारा, वाई एक्सिस ये है मेरा, पता नहीं है, ये देख लेना। ठीक है, तो वाई एक्सिस आपको बता देगा। आई होप आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट समझ आ गई होंगी और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक और अहम कॉस्ट पढ़ते हैं। पहले इसको मिटा दे, साफ कर देते हैं। आई होप आपने सब कॉपी कर लिया होगा। अगर आप ये कॉपी नहीं भी कर पा रहे तो आप, मैं इधर उधर जब घूम रहा हूं तो पॉज कर लिया करें, पॉज करके आप उसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग तीसरी टाइप, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड या सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। नाम से पता चल रहा है, ये नाम मुझे बता देगा। ठीक है, कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द combination of fixed cost and variable cost. It is a combination of fixed cost and variable cost. सर क्या इसका भी टेबल बनाओगे? हाँ, इसका भी टेबल बना देते हैं आपके लिए। यूनिट, टोटल, मिक्स्ड कॉस्ट, मिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। थोड़ा सा एक डाटा बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। डाटा, जोंग वालों का पैकेज करवाया मैंने, जोंग का कॉल पैकेज कराया। पैकेज के फिक्स्ड चार्जेस जो है कॉल पैकेज से, गौर से सुनना, वो है 500। चाहे मैं कॉल करूं या ना करूं, पूरे 30 दिन तक 500 रुपये मैंने पे कर दिए। ठीक है, पैकेज का फ़ायदा क्या होता है कि कॉल
पर कॉल चार्जेस, ये कह लेते हैं चार्जेस पर कॉल, चाहे मैं जितनी देर बात करूं, लेट सपोज 2 एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब वो कहता है लेट सपोज तुमने एक कॉल करी तो टोटल मिक्स कॉस्ट कितनी होगी, देखो फिक्स तो रहेंगे ही रहेंगे ना, प्लस एक कॉल, एक यूनिट, एक कॉल है समझ लो, और एक कॉल के कितने चार्जेस थे 2, तो कितना हो गया 52, ठीक है बेटा। 2 कॉल्स अगर करी मैंने तो 500 तो भरने ही पड़ने हैं ना, प्लस कितनी कॉल्स हो गई 2, और एक कॉल के चार्जेस कितने 2, तो ये हो गए 502 हो गए, 502 और 504, मैं समझ रहा था 50, ठीक है। 3 कॉल्स कर ली, तो कॉल चाहे करूँ या ना करूँ ये तो फिक्स्ड ही है, तो 3 कॉल्स इंटू 2 506। सर अगर आपने 4 कॉल्स कर ली तो 500 तो देने ही देने, 4 इंटू 2 508। तो अगर मैं तुमसे बोलूं प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिक्स कॉस्ट, तो तुम बोलोगे द फॉर्मूला ऑफ मिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ब्रैकेट ओपन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला लिख लो, देखो यही कर रहा हूं ना, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस ब्रैकेट ओपन, अब चाहे वेरिएबल कॉस्ट पहले लिखो या नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक कॉल के चार्जेस 2 रुपए। देख लो, चेक कर लो। तो इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, टोटल मिक्स्ड कॉस्ट increases if we increase the number of units और वाइस वर्सा। यही तो बात है, अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते चले जाएंगे तो मिक्स कॉस्ट बढ़ती चली आएगी, कम करते चले जाएंगे तो कम होती चली जाएगी। इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज भी कम होती है। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है, एक चीज कम होती है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, सही है, क्लियर हो गई बात। आगे चले, अब पर यूनिट निकालना है। पर यूनिट निकालने में तो तुम चीता ही हो, ठीक है, पर यूनिट तो तुम्हें आता ही है निकालना। टोटल 502 डिवाइडेड बाय 1 तो 502 ही आ रहा है। टोटल 504 डिवाइडेड बाय 2 चेक कर लेंगे, ठीक है। 506 डिवाइडेड बाय 3 चेक कर लेंगे। 508 डिवाइडेड बाय 4 चेक कर लेंगे। चलो अब चेक कर रहे हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, फिर डेफिनेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। फिर डेफिनेशन तुम्हारी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। 504 डिवाइडेड बाय 2 252 506 डिवाइडेड बाय 3 168 508 डिवाइडेड बाय 4 127। तो डेफिनेशन बना लो, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट्स मिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, कम हो रही है ना, देख लो, और वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, देखो जैसे जैसे बढ़ा रहे हो पर यूनिट कम होती चली जा रही है,
कम होती चली जा रही है। सर इसके ग्राफ भी होंगे, हाँ ना, इसके भी ग्राफ होंगे। आओ चेक करते हैं इसके ग्राफ्स। अच्छा, इसके ग्राफ पहले टोटल के देख लेंगे, सारे टोटल के देखते हैं, ठीक है। ये सारे कौन से ग्राफ होंगे? टोटल मिक्स्ड कॉस्ट के ग्राफ हैं। ये सारे किसके? टोटल मिक्स्ड कॉस्ट के ग्राफ हैं, ठीक है बेटा। पहला देखो कैसा ग्राफ बनेगा, ये सारे टोटल के, ठीक है। देखो कुछ टाइम तक फिक्स रही मेरी सैलरी, फिर मेरी सैलरी क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। मेरी सैलरी क्या हो गई? वेरिएबल। ये कौन सा पोर्शन है? फिक्स्ड का। और ये कौन सा पोर्शन है? वेरिएबल का। सर एग्जांपल दे दो। मैं स्टार्ट में नया नया कॉलेज में या किसी ACCA के इंस्टीट्यूट में टीचर लगा था, उनको मेरा पोटेंशियल नहीं पता था, उनको पता नहीं था कि मैं कितना तबाही पढ़ा दूंगा, आग लगा दूंगा, स्टेज पे आग लगा दूंगा, जल जाएंगे सब लोग, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूट वाले जल जाएंगे, ठीक है। ये जो आ जाते हैं व्लॉग बनाने, ठीक है, ये जो ऐसी दाढ़ियां रख के आ जाते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, पता नहीं चलता मजहबी हैं या बदमाश हैं। ये कभी पार्टी कर रहे होते हैं, कभी मुफ्तियों से मिल रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता कर क्या रहे हैं, सही है। मतलब पता नहीं कहाँ हैं वो लोग, ना इधर के ना उधर के, वो है ना जो ट्रेंड चल रहा है उधर के, सही है। तो उन्होंने पहले स्टार्ट में मेरी सेट कर दी सैलरी, लेट सपोज 20,000। चाहे मैं एक बच्चा पढ़ाऊँ, भले खाली रहे मेरी क्लास, चाहे मेरे क्लास में 50 बच्चे हों या 5 बच्चे हों या 0 बच्चे हों, मुझे हर पहली तारीख को 20,000 रुपये मिल जाती है। फिर जब उनको लगा कि यार ये तो इस टीचर में तो बहुत पोटेंशियल है, इसकी डिमांड आ रही है, फिर मेरे भी भारी हो गए, भरम आ गए। मैंने बोला भाईजान अब थोड़ा सा करेंगे एग्रीमेंट को चेंज। उन्होंने बोला क्या चेंज? मैंने कहा 20,000 तो मैं लूंगा ही लूंगा, मैं 100 बच्चों तक 20,000 आपसे लूंगा, 100 बच्चों तक 100 यूनिट्स तक मैं आपसे चार्ज करूंगा 20,000 रुपये। 100 यूनिट्स तक मैं आपसे चार्ज करूंगा 20,000 रुपये पर। 100 यूनिट के बाद एक बच्चा जब भी एक्स्ट्रा आएगा तो हर एक्स्ट्रा बच्चे पे मैं आपसे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। मतलब 101 बच्चों पर मेरी सैलरी 21,000 बनेगी, 102 पर 22,000, 103 पर 23,000, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझ आती है, ये एग्जाम्पल समझ आती है, ठीक है। आप गौर से सुनना। दूसरा ग्राफ टोटल का ही बन रहा है, टोटल का ही बन रहा है। ये वेरिएबल, ये फिक्स्ड। आप अपोजिट कर लो। बहुत बड़ा टीचर था, बहुत तबाही टीचर था, खतरनाक नस्ली, सर जुनेद की तरीके से खतरनाक नस्ली, सर साजिद की तरीके से खतरनाक नस्ली, सर मुनीर की तरीके से, मैम सैर की तरीके से खतरनाक नस्ली टीचर तबाह बर्बाद कर देगा। ऐसे कॉन्सेप्ट देगा, आप जाओगे कंपनी में, कंपनी को बोले अब यही है जो है मेरे पास फुल नॉलेज, आपको कंपनी बोलेगी सैलरी क्या लेना चाहते हो, 3 इडियट्स वाला सीन, ठीक है। फिर आप दिल खोल के बोलना 500 करोड़, सही है। वेरिएबल कॉस्ट, हमने बोला कि भाई आप एक बच्चा पढ़ाओगे आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, 2 बच्चा पढ़ाओगे आपको 3,000 मिलेंगे। अब उसने पढ़ा दिए 500 बच्चे। मैंने बोला यार ये तो फिर अमीर हो जाएगा, ये तो हमसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा। मैंने फिर उससे कहा कि 500 के बाद आपकी फिक्स्ड हो जाएगी, 500 बच्चों के बाद आपकी फिक्स्ड हो जाएगी, फिर 501 बच्चा भी आएगा तब भी मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। 502 पर भी वो 500 वाला, 503 पर भी 500 वाली सैलरी मिलेगी, ठीक है बेटा। अच्छा एक और ग्राफ देखो, एक और ग्राफ देखिए, सारे टोटल के, ठीक है बेटा। ये बहुत फेमस ग्राफ, ये यहां से स्टार्ट होता है। इसका यहां से स्टार्ट होने का मकसद ही यही है कि यहां कहीं ना कहीं फिक्स का पोर्शन हिडन, फिक्स का पोर्शन हिडन है, और ये यूं जो जा रहा है डेफिनेटली इट्स फॉर अ वेरिएबल पोर्शन, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ की एक और सूरत है, देख लो, पहचानना है। ये फिक्स्ड, ये वेरिएबल। यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो फिक्स्ड है, और यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो वेरिएबल है। तो इस तरीके से 4 टाइप्स की शक्लें हो सकती हैं टोटल मिक्स कॉस्ट के ग्राफ की। सर आपने इसकी एग्जाम्पल नहीं दी, एग्जाम्पल सुन लो। जितने भी तुम्हारे यूटिलिटीज बिल होते हैं
मैं के इलेक्ट्रिक का नाम नहीं लूंगा, मेरी बहुत तपती है भाई, सही है। मैं अभी को मुंह से इधर उधर निकल जाएगा, फैमिली शो है, देख रहे होंगे घर वाले, मगर आपके दिल में भी आ जाएगी कोई ना कोई ऐसी अल्फाज जो आप के इलेक्ट्रिक को दे दोगे, ठीक है। अब मजबूरी है, एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, वरना मैं बहुत भरा हुआ हूँ के इलेक्ट्रिक की तरफ से। बिल इतने भरे भरे आ रहे हैं तो भरा तो होना चाहिए ना। यूटिलिटी बिल में क्या होता है, कुछ चार्जेस आपके फिक्स्ड होते हैं। लैंड रेंट जो आपके होता है ना, लाइन रेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। टेलीफोन बिल्स में भी अगर होता है PTCL में, तो लाइन रेंट आपका फिक्स्ड होता है, और फिर हर यूनिट पर, हर कॉल पर आपका जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, उम्रे पे गया हुआ था, घर आया, बिल लगा हुआ था 5,000 रुपये। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस, मैं तो पूरे महीने मैंने तो बिजली ही इस्तेमाल नहीं करी, मैंने तो टेलीफोन ही इस्तेमाल नहीं करा, बिल क्यों आया। मैं पहुंच गया केई के पास और मैंने बोला भाई बिल क्यों आया। उन्होंने कहा ये सर लाइन रेंट है, ये फिक्स्ड है, चाहे आप बिजली इस्तेमाल करो या आप टेलीफोन इस्तेमाल करो या ना करो, आपको फिक्स भरना पड़ेगा। अगले महीने दोबारा बिल आ गया 8,000 रुपये, मैं लेकर पहुंच गया। मैंने कहा अब 8 क्यों आया, कह रहे 5 तो फिक्स्ड है और तो 3,000 है, वो आपने जितने यूनिट्स यूज करे उसके लिहाज से बिल आया है। मेक सेंस? Make sense? Okay, now the last graph which we are talking about of this cost, अच्छा टेलीफोन बिल, यूटिलिटी बिल जितने भी हैं, उबर के एक स्टार्टअप चार्जेस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिर जितना किलोमीटर तुम जाते हो उसके लिहाज से तुम्हारा जो रेंट बनता है, फेयर बनता है, ठीक है। अब हम बनाएंगे ग्राफ, अब हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हम मिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। मिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, मिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसे होता है गौर से सुनना। इस तरीके से होगा, ठीक है, वो सही है। तो यहां पे क्या लिखा होगा, कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पे लिखा होगा यूनिट्स, ठीक है। यहां पे सब जगह क्या लिखा होगा, कॉस्ट और टोटल, यहां पे यूनिट्स, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ होगा टोटल, यहां पे टोटल, कॉस्ट के लिए डॉलर का निशान लिखा होगा, और यहां पे यूनिट्स, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये वाली भी समझ आ गई होगी, आई होप ये वाली भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। क्लियर हुई बात, कॉपी कर लो। चले बेटा, लास्ट चीज सीखेंगे इस क्लास की, उसके बाद चैप्टर खत्म नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर का टॉपिक नंबर 1 खत्म हुआ है। व्हाट इज द टॉपिक नंबर 1? द टॉपिक नंबर 1 इज व्हाट इज कॉस्ट एंड इट्स टाइप, ये खत्म हुआ है, ठीक है। व्हाट इज कॉस्ट एंड इट्स टाइप, जिसमें हमने कॉस्ट की डेफिनेशन, कॉस्ट क्यों सेंसिटिव है, कॉस्ट को थॉरोली समझा, फिर उसकी टाइप्स को समझा, टाइप्स को हमने किस लिहाज से समझा, उसके बिहेवियर और उसके नेचर के लिहाज से समझा। अब हम क्लास की आखिरी कॉस्ट सीखने जा रहे हैं, छोटी सी मासूम सी कॉस्ट है, इसको समझते हैं। इसका नाम है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट या स्टेप अप कॉस्ट। अच्छा, अब गौर से सुन लेना, ये बहुत अहम है, इसको समझेंगे हाँ बेटा, प्लीज बी फोकस। लेट सपोज, एग्जाम्पल देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। लेट सपोज इस क्लास में सिर्फ 50 बच्चे आ सकते हैं, एक क्लास को पढ़ाने के मैं 20,000 रुपये लेता हूँ। मीन्स 50 बच्चों को पढ़ाने के मैं कितने चार्ज करता हूँ, 20,000 रुपये चार्ज करता हूँ, ठीक है। एक बच्चा आया, कहता है कि सर
चिल्लियों से समझ नहीं आ रहा, चिल्ली से पढ़ के हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, चिल्ली मिल्ली से पढ़ के हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपकी क्लास में बैठ के पढ़ना चाहता हूं, आपका थोड़ा बहुत नाम सुना है, आई होप आप रट्टा नहीं लगवाते। मैंने कहा चलो बेटा, बात ये कि क्लास ना भर चुकी है, आई कैन नॉट एडजस्ट यू। तो उन्होंने कहा कि एडमिन में चला गया, कहता पढ़ना तो सर खामिद से ही है। एडमिन ने बोला सर आप फेवर दोगे? मैंने कहा क्या फेवर चाहिए? सर हम एक रूम और ओपन करते हैं, उस बच्चे को एडजस्ट करते हैं, क्या पता इन फ्यूचर उस बच्चे को देखकर और क्वायरीज आ जाए और आपका एक और बैच बन जाए। मैंने बोला फेवर? हाँ फेवर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, आपका भाई जिंदा है, फेवर कर, मैं फेवर करने के लिए तो पैदा हुआ हूं। मैंने कहा आप भी एक फेवर करेंगे? बोला क्या? 20,000 रुपये और लूंगा। बोला ये कैसा फेवर है? मैंने कहा दुनिया ऐसी ही चलती है, कुछ दो कुछ लो, ऐसा तो नहीं हर वक्त ही हम ही दें, तो लेना भी तो है ना कुछ इन रिटर्न। तो अब गौर से सुनना, सर साजिद वहां खड़े हुए थे। सर साजिद ने बोला अबे यार ये बच्चा तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, सिर्फ एक यूनिट के इंक्रीज होते ही, सिर्फ एक यूनिट के इंक्रीज होते ही, एक बच्चे के इंक्रीज होते ही कॉस्ट शूट अप कर गई, कॉस्ट 20,000 से शूट अप कर गई। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? स्टेप फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन, द कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल, टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल स्टेप फिक्स कॉस्ट, द कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट टू अ certain level of activity but increases due to increase in one unit, then again remains constant for few units। और से समझना है बात, इसका सिर्फ टोटल का ग्राफ है, आपके कोर्स आउटलाइन में पर यूनिट का नहीं, ग्राफ से तुम्हें समझ आएगा, सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। हाँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है। हाँ, और से सुनना है। हाँ सॉरी, टोटल स्टेप, थैंक यू बेटा, टोटल स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है। और से सुनना, यहाँ पे लिखा होगा वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखा होगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखे होंगे यूनिट्स, यहाँ पे लिखा होगा टोटल कॉस्ट। देखो बेटा, कुछ लम्हे तक फिक्स रही, एक यूनिट के इंक्रीज होते ही सडनली शूट अप कर गई इंक्रीज, फिर थोड़े टाइम तक फिक्स रही, फिर शूट अप, फिर फिक्स रही, फिर शूट अप, फिर फिक्स रही, फिर शूट अप, फिर फिक्स रही। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ दिस कॉस्ट इज स्टेप फिक्स कॉस्ट। सीढ़ियां बना हुआ है, स्टेप अप फिक्स कॉस्ट, सीढ़ियां बनी हुई है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल स्टेप फिक्स कॉस्ट। I hope you understand this one. I hope you understand this one. प्लीज कॉपी इट। मैं आपको चैलेंजर फेंक रहा हूं, आपको मैं चैलेंजर फेंक रहा हूं एज अ होमवर्क। यू नीड टू डू इट, यू नीड टू डू इट। प्लीज आप ये कॉपी करो और मैं चैलेंजर आपको होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज प्लीज। जी बेटा, कॉपी करें। 4 एम्प्लॉइज हैं, अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड टीचर। अकाउंटेंट ने 50 यूनिट बनाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज चेंज कर लेते हैं, अकाउंटेंट ने 50 यूनिट बनाए तो उसको 5,000 मिले, 250 यूनिट्स बनाए, 150 यूनिट्स बनाए तब भी उसको सैलरी 5,000 मिली, 250 यूनिट्स बनाए तब भी उसको सैलरी 5,000 यूनिट मिली। तो मैं ये बताना है कि ये कौन सी कॉस्ट का एम्प्लॉई है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, स्टेप है या फिक्स्ड है, ठीक है। तो मैं ये बस बताना है, ठीक है। इसी तरीके से सुपरवाइजर है, 2,500 सैलरी मिली 50 यूनिट पे, 7,500 सैलरी मिली 125 यूनिट पे, 7,500 सैलरी मिली 150 यूनिट पे,
हाँ 10,000 सैलरी मिली 175 यूनिट पे। तुम्हें ये बताना है इसकी सैलरी की टाइप क्या है, फिक्स्ड है, मिक्स्ड है, वेरिएबल है, या आपका स्टेप फिक्स कॉस्ट है। एम्प्लॉय कंप्यूटर ऑपरेटर है, 50 यूनिट पे 100, 100 यूनिट पे 200 सैलरी, 150 यूनिट पर आपकी 300 सैलरी बनती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? तो आपको बताना है फिक्स्ड है, मिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है या स्टेप अप है। ठीक है, चौथा एम्प्लॉय आपके पास है टीचर, 10 यूनिट पे 600, 20 यूनिट पे 700 सैलरी, 30 यूनिट पे आपकी 800 सैलरी। आपको बताना है मिक्स्ड है, वेरिएबल है, स्टेप है या फिक्स्ड है। तो चारों एम्प्लॉइज की टाइप बताओगी, दैट्स अ चैलेंजर क्वेश्चन, किट में मौजूद है। अगर तुमने यहां कर लिया तो किट में तो तुम आंखें बंद करके कर लोगे। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, जस्ट अ क्विक रिवीजन इज दैट वी स्टार्टेड व्हाट इज कॉस्ट, why it is necessary to calculate the cost, why cost is sensitive. It is necessary to calculate the cost because we need to set the selling price and avoid to loss. Types of cost में हमने mixed cost पढ़ा, variable cost पढ़ा, fixed cost पढ़ा, step up cost पढ़ा। fixed cost टोटल में कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट में आपका कम होती चली जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते चले जाओगे, और वाइस वर्सा। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बढ़ती चली जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ साथ, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। मिक्स कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड अ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल में बढ़ती चली जाएगी, पर यूनिट में कम होती चली जाएगी। स्टेप अप फिक्स कॉस्ट, स्टेप अप कॉस्ट या स्टेप अप फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक सेम रहती है, देन शूट अप करती है, देन सेम रहती है, देन शूट अप करती है। फिर हमने एक होमवर्क चैलेंजर पढ़ा, हम ये आपको सॉल्व जरूर करवाएंगे, बट मैं चाहता हूं ये आप सॉल्व करो और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ये है सर इसका आंसर, आई लेट यू नो एंड प्रेज यू इन द ग्रुप। लेट्स सॉल्व इट। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वजह ये है पार्ट्स बनाने की, ताकि आप अच्छे से प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीख सको। एक ही वीडियो लंबी लंबी लेंथ की बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 2.5-3 घंटे की पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना आप कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लॉस्ट कर जाओगे और कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आज की क्लास में टाइप्स ऑफ कॉस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड यू हैव टू मेक द कॉन्सेप्ट कि रात के 12 बजे भी तुमसे कोई पूछे ये कौन सी टाइप ऑफ कॉस्ट है, तो तुम बोलना ये टाइप ऑफ कॉस्ट है। ठीक है बेटा, सो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास, साइनिंग ऑफ एसके।